पूजा पाठ के लिए हम जिस आसन पर बैठते हैं, क्या उसका कोई महत्व है? हाँ बिल्कुल। कुछ चीजों से बने आसनों के लिए तो साफ मना ही है। हाँ बिल्कुल, और कारण भी दिए हैं। हाँ, जैसे बांस का आसन। कहते हैं कि इस पर बैठने से दरिद्रता आती है, मतलब घर में पैसे की तंगी, अशांति। और सिर्फ बांसी नहीं। नहीं, और भी है। पत्थर का आसन। हाँ, पत्थर के आसन के लिए कहा गया है कि उससे रोग बढ़ते हैं, बीमारियां आती हैं। बाप रे। मतलब हर चीज का एक अलग असर बताया गया है। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि पदार्थ की अपनी एक ऊर्जा या गुण माना गया है, जो साधना पर सीधा असर डालता है। हाँ, ये सिर्फ आराम या सुविधा की बात नहीं है, जी। ये तो पदार्थ के असर की बात हो गई। सही। अच्छा, और अगर कोई कहे कि चलो किसी चीज पर नहीं, सीधे जमीन पर बैठ जाते हैं, वो भी ठीक नहीं माना गया कि सीधे भूमि पर बैठने से दुख बढ़ते हैं, जीवन में कष्ट आते हैं। अच्छा। तो जमीन भी नहीं, और वो लकड़ी की चौकी या पटरा जो आमतौर पर घरों में होता है, हाँ। उसके लिए भी मना किया गया है। कहते हैं उससे दुर्भाग्य आता है और मन जो है वो चंचल रहता है। मतलब एकाग्रता नहीं बन पाती। हाँ, मन भटकता है, भ्रम पैदा होता है, तो लकड़ी भी ठीक नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर बांस, पत्थर, जमीन, लकड़ी ये सब ठीक नहीं है, तो फिर सही क्या है? किस पर बैठें? हाँ, तो कहते हैं कि कुशा के आसन पर बैठकर जो साधना या मंत्र जाप किया जाता है, उससे हर तरह के दुख और दोष मिटते हैं। और ये पवित्रता बनाए रखने में भी मदद करता है। खासकर ऋषि मुनियों के लिए तो इसे बहुत ही उत्तम माना गया है। अच्छा, कुशा तो ठीक है, पर शायद आजकल हर किसी के लिए सुलभ न हो। हाँ। कोई और विकल्प भी है? हाँ, एक और विकल्प है जो शायद ज्यादा आम है, ऊनी कंबल। ऊनी कंबल? हाँ, अगर शुद्ध ऊनी कंबल बिछाकर भक्ति भजन या पूजा की जाए तो वो भी बहुत अच्छा है, साधना में मदद मिलती है उससे। तो मतलब कुशा और ऊन, जी हाँ। ये दो मुख्य रूप से सही माने गए हैं। हाँ बिल्कुल, ये सकारात्मक विकल्प हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, तो क्या मतलब निकलता है? ये सार ये है कि आसन सिर्फ बैठने की जगह नहीं है, उसका पदार्थ यानी वो किस चीज से बना है ये बहुत मायने रखता है। हाँ। मतलब जैसे बांस से दरिद्रता, पत्थर से रोग, और वैसे ही कुशा या ऊन से पवित्रता और साधना में मदद। तो पदार्थ के गुण सीधा साधक की ऊर्जा, उसकी मानसिक स्थिति और साधना के फल को प्रभावित कर रहे हैं। बिल्कुल, एक तरह से कहें तो भौतिक चीज और आध्यात्मिक अनुभव के बीच एक सीधा कनेक्शन बताया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस नजरिए से देखें तो हम कहाँ और किस चीज पर बैठ रहे हैं, ये हमारी साधना के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है।